जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधकों के साधना अनुसार उन्हें अलग अलग अनुभव आते हैं। कोई साधक अनुभव में देखता है कि सुनहरे कलर की कोई नागिन फन उठाए आकाश में फुफकार रही है, तो कोई देखता है कि कोई सर्प शिवलिंग में 3 चक्कर लगाए और शिवलिंग के ऊपर फन अपना फैलाए हुए है। इसी प्रकार जब अभ्यासी का अभ्यास बढ़ता है, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हमारा स्वाधिष्ठान का विकास क्रम शुरू होता है जो कि यह काम वासना का केंद्र भी है, तो यहाँ पे हमारे चित्त में जो काम वासना से संबंधित विकार होते हैं, कर्माशय होते हैं, विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, वो सब जागृत होने लगते हैं और साधक को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे अभ्यासी के साधना में कई अवरोध आते हैं। कभी कभी कुंडलिनी शक्ति अभ्यासियों को नग्न अवस्था में या कामुक अवस्था में भी दिखती हैं। जब साधक की साधना स्वाधिष्ठान चक्र पे चल रही हो, उस दशा में साधकों को सावधान रहने की परम आवश्यकता होती है। कुंडलिनी का जो स्वरूप होता है वह अग्नि तत्व का होता है और हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे जल तत्व की अधिकता होती है। मूलाधार पे पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है। तो जब मूलाधार का विकास क्रम चलता रहता है, उस दशा में पृथ्वी तत्व से संबंधित अनुभव आया करते हैं। उसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र पे जल तत्व की अधिकता होती है, इसलिए जहाँ पे जल तत्व से संबंधित अनुभव आया करते हैं और कुंडलिनी का स्वभाव होता है जल तत्व को खाना, यानी वह जल तत्व का नाश करते हुए वह वहाँ पे चैतन्यता को बिखेरती रहती है और विकास क्रम करती रहती है। प्रारंभ रहता है जहाँ के जड़ता को कुंडलिनी खाया करती है और चैतन्यता बिखेरती रहती है। इसी क्रम में आगे एक बात साधकों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, चूँकि हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है
वह जननेंद्रिय के पीछे होता है, तो उस स्थिति में जब यहाँ का विकास क्रम चल रहा होता है तो जननेंद्रिय भी स्वमेव क्रियाशील होती रहती है। और कभी कभी देखा गया है कि साधकों में मूल बंध स्वमेव लगता रहता है। कुछ ऐसे भी अभ्यासी होते हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जो अभ्यासी मूल बंध और उड्डयन बंध का अभ्यास प्रायः प्राणायाम के अंतर्गत, योग के अंतर्गत करते रहते हैं, तो उनका अभ्यास हो जाता है मूल बंध और उड्डयन बंद का, तो उनका स्वमेव लगता रहता है। तो इसका यह तात्पर्य न समझ लें कि उनका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है जिससे कि वो उनको ऐसा हो रहा है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि हमारा जो प्राणवायु होता है वह क्रिया करता है तो क्या अनुभूति और अनुभव होता है, और हमारा जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो क्या अनुभव और अनुभूति होती है। और कुंडलिनी शक्ति के जागरण में और ऊर्ध्व होने में क्या अंतर होता है, इन चीजों को समझना साधकों के लिए बेहद अनिवार्य है, क्योंकि इनको समझे बिना आप भ्रमित रह सकते हैं। क्योंकि जागृत होना एक अलग अवस्था होती है कुंडलिनी की, और ऊर्ध्व होना एक अलग अवस्था होती है। साधकों की कुंडलिनी जब जागृत होती है तो उनको एक सर्प दिखाई देता है। वह सुनहरे कलर का भी हो सकता है, लाल सुर्ख कलर का भी वह सर्प दिखाई दे सकता है। वह 3.5 चक्कर जो रहता है लगाए, उसको साधकों को ध्यानावस्था में सिर्फ 3 चक्कर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये जो आधा चक्कर होता है वह सर्प अपने मुंह में लिए रहता है। जब साधक अभ्यास कठोरता से आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वह सर्प अपनी पूंछ को मुंह से उगलना शुरू करता है। और ऐसा कुछ साधकों को दिखाई भी देता है। तो साधकों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि 3.5 चक्कर शिवलिंग पे लगाए, अगर वो अवस्थित है तो 3 चक्कर ही क्यों दिखता है। तो जब जागृत होता है उस अवस्था में उसको एक सांप, एक नागिन दिखती है साधकों को, जो कभी आंखें खोलती है और कभी बंद करती है। इस स्थिति में कभी कभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पे साधकों को सांप के फुफकारने या सांप दिख सकता है जो कि उसे फुफकार रहा हो साधक को। हमारा विषय यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है। तो स्वादिष्ठान चक्र पे जैसा कि हमने बताया, तो यहाँ पे साधकों को ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम का आश्रय लेना चाहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम को विशेष तकनीकियों के द्वारा करना चाहिए और शीर्षासन का आश्रय लेना चाहिए और खान पान में विशेषता बरतने की जरूरत होती है। और जब यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति उन्हें नग्न अवस्था में दर्शन दे तो उन्हें तत्काल उन्हें हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहिए कि माता हमें इस स्वरूप में दर्शन ना दे। निश्चय ही आप देखेंगे तत्काल वह स्वरूप बदल जाएगा। उनके सामने एक त्रिपुर सुंदरी के रूप में माता कुंडलिनी दर्शन देंगी। आने वाले वीडियोज में हम आगे के चक्रों के विषय में और उससे संबंधित सावधानियों के विषय में जानकारी देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।